आजकल सभी के पास मोबाइल हैं और सभी के मोबाइल में इंटरनेट और सभी के पास इंस्टाग्राम है और फेसबुक जैसी चीज़ें हैं। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे सोफिया अंसारी जैसी या फिर नेहा जैसी नेहा सिंह वीडियोस बनाती हैं। ये दो हैं जिनको मैं जानता हूँ और इनकी जैसी और बहुत सारी हैं। इनका क्या इफेक्ट पड़ता है अगर आज की जनरेशन इनको देखती है या कोई भी युवा वर्ग इनको देखता है तो उसके 2-3 ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ को बुरी लग सकती है, कुछ को अच्छी लग सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी मेंटेलिटी किस ओर है, किस तरफ है और आपकी एज कितनी है और आपके अंदर मैच्योरिटी कितनी। सबसे पहली ऐसी रील कोई हमारे सामने आती है जिसमें वो अपना अंग प्रदर्शन करती है, अपनी जो कंटेंट जिसको लोग बोलते हैं अपनी ब्रेस्ट है उनको वो शो करती है, सभी को पता है, ठीक है, वो उसको शो करती है। उसमें बहुत सारे गंदे कमेंट्स भी आती हैं लेकिन वो लोग उनको कमेंट से कोई मतलब नहीं है और ना ही उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। और उसी के नीचे इतने सारे लड़कियों के कमेंट्स भी आते हैं जिनकी शायद फेक आईडी हो या ओरिजिनल आईडी हो, कह नहीं सकते। हमें फॉलो कीजिए, हमसे गंदी बात कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। आपने देखे होंगे, आप समझदार। सबसे पहला इफेक्ट युवा जनरेशन में, अगर कोई 20 साल का लड़का या 15 साल का लड़का इंस्टाग्राम देखता है और उसके सामने वाली चीजें आती हैं, नेहा सिंह जैसे वीडियोस आते हैं, हिलते हुए वाइब्रेशन वाले वीडियो आते हैं, सबसे पहला इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर कोई 15 साल का या 20 साल का लड़का ऐसी उत्तेजक रील देखता है तो और लड़कियों के प्रति उसकी जो भावनाएं हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसकी जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो जाती है। तो लगेगा कि यार हर लड़की ऐसी हो सकती है। अगर वो समझदार है तो वो जानता है कि हाँ भाई ये वाली चीज़ें कर रही है, फेमस होने के लिए कर रही है, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए कर रही है, अपनी स्पॉन्सरशिप लेने के लिए सारी चीज़ें कर रही है। लेकिन कोई 15 साल का आप लड़का जानते हैं वो ज़्यादा समझदार नहीं होता है, उसको जो दिखाया जा रहा है वो उसी को मान लेता है। उसके सामने जो चीज़ें आई हैं उसको लगा कि भाई सारी चीज़ें ऐसी हैं, सारी लड़कियां भी ऐसी हो सकती हैं। पहली जो मेंटेलिटी है वो इस तरह से डेवलप हो सकती है। सेकंड, हार्मोन्स इस समय बहुत स्पीड से चेंज होते हैं, खास करके हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत स्पीड से इस समय बढ़ता है क्योंकि इस समय हमारी दाढ़ी मूंछें आनी शुरू हो जाती हैं, प्यूबिक जो हेयर्स हैं वो भी आने शुरू हो जाते हैं। वो तो पहले से जाते हैं लेकिन डेवलपमेंट वाली स्टेज चलती है तो इस समय हार्मोन्स उथल पुथल होते हैं, तो जो सेक्सुअल डिजायर है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। मन में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं गंदे में ख्याल आए हैं। अब इसके रिएक्शन हर किसी के अलग अलग होते हैं। कोई जाके इसको मास्टरबेट कर लेता है, कोई मास्टरबेट नहीं कर पाता है तो उसके यूरिन में इस तरह का फ्लो आना शुरू हो जाता है, चिपचिपा पदार्थ आना शुरू हो जाता है, स्पर्मेटोरिया होना शुरू हो जाता है। वो नहीं आता है, अगर वो कंट्रोल भी करता है तो इस तरह की मेंटेलिटी बनी हुई है कि उसको नाइट फॉल होना शुरू हो जाता है। रात में सोते समय स्वप्न दोष हो सकता है क्योंकि उसके जो डिजायर है वो जाके कहीं को निकाल तो सकता नहीं क्योंकि वो भी अनमैरिड है, उसको दबाना पड़ता है। थोड़ी बहुत दबती है कुछ समय के लिए लेकिन जब रोज वही चीज़ें चलती हैं, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे आप सपोज कीजिए आपने नेहा की या फिर सोफिया अंसारी की आपने 2-3 रील देख ली तो उन्हीं की जैसे आपको 36 कंटेंट और देखने को मिलेंगे क्योंकि इंस्टाग्राम उसी को सजेस्ट करेगा। पता लगता है कि भाई 50 लड़कियां और आने लगी सामने हमारी इस तरह वाली। हमारी जो सारी इच्छाएं हैं, जो डिजायर है वो सब सप्रेस हो रही है, अंदर दब रही है। एक समय पे वो जब बाहर आती है तो नाइटफॉल का रूप ले लेती है, स्पर्मेटोरिया का रूप ले लेती है। अगर कोई लड़का बदतमीज है, ज़्यादा गड़बड़ है और वो ऐसा ही है, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, तो वो और कुछ भी जाके कर सकता है किसी भी लड़की के साथ। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे समाज पे पड़ता है लेकिन लोग इसको नहीं समझ सकते हैं।